हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी से। 1 से 3 दिन के अंदर निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले कि हम लोग ये शुरुआत करें, 1 से 3 दिन का व्यू मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनली क्या हुआ है मार्केट में, अमेरिका के बाज़ारों में क्या हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट बाहर के बाज़ारों से अगर हम क्लूज़ लेते हैं तो वहीं से लेते हैं। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही नेगेटिव क्लोज करके गया है। दिन का जो भी न्यूनतम लेवल था उस पर क्लोज करके गया है। तो वहाँ पे मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। तो अगर वो आती है तो उसके लिए मैं बाद में चर्चा करूँगा। जो पोजिशनली अपना व्यू आपके साथ शेयर करूँगा उसके अंदर मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन वो क्लोजिंग है वो ख़राब हो रखी है और 29,450 से नीचे का क्लोज मिला है वहाँ पे, और वो भी बहुत ही नेगेटिवली है कि दिन का जो भी न्यूनतम लेवल था लगभग उसके आसपास ही क्लोज करके गया। तो वहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि या तो आपको एक गैप डाउन और मिले वहाँ से और वहीं से ही हम लोग और नीचे चले जाएं अमेरिका के बाज़ार में, और थोड़ी सी गिरावट मिले, कंटिन्यू होता हुआ दिखे। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे अभी पोजिशनली 27,500 से 27,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो वहाँ पे अभी 1 महीने में मुझे 1 महीने और भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गिरावट कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे कि वहाँ पे आपको एक गैप अप भी ओपन देखने को मिले। तो अगर वो गैप अप ओपन मिलता है तो फिर हमारे इंडियन जो मार्केट है वो थोड़ा और आउट परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी संभावना है, वो अभी यहाँ पे 1 से 3 दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पोजिशनली पे उसकी चर्चा करूँगा आपसे। अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में क्या हो सकता है, या 1 से 3 दिन यानी कि जो 6 तारीख को एक्सपायरी है वहाँ तक क्या हो सकता है। तो वहाँ तक मुझे उम्मीद यही लग रही है कि अगर मैं आपको संभावनाएं बता देता हूँ उसमें कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कि अगर मान लीजिए या तो बाज़ार में कोई फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड बनेगा और आप या तो जहाँ पे हमने बंद किया 17,100 के आसपास यहीं पे तकरीबन ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको एक गैप डाउन ओपन मिलेगा जो कि होगा तकरीबन 17,980 के आसपास। तो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ओपन देखने को मिल सकता है तकरीबन 16,890 के आसपास, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे ओपन मिलता है 16,890 के आसपास तो हम लोग वहाँ से तकरीबन और थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं और 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। अगर सेकेंड हाफ की मैं बात करूँ तो अगर 16,980 से अगर हम लोग और नीचे आते हैं तो तकरीबन 16,880 तक आ सकते हैं, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि बाय पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं और 1 से 3 दिन के लिए वहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा मानना ये हो गया कि आपको सपोर्ट्स हो गए आपके नीचे दो इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के हिसाब से एक 16,980, दूसरा 16,880। तो तकरीबन अगर 16,880 के आसपास अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 1 से 3 दिन के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 17,100 बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। 17,100 से अगर हम लोग और ऊपर चलते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम 17,150, 250, 350 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, यानी कि अगर आप इसको ट्रेडिंग रेंज को पकड़ना चाहें 1 से 3 दिन का तो 17,350 से लेकर और तकरीबन नीचे आपको 16,880 के आसपास तक देखने को मिल सकता है, या उसको अगर आप और भी करना चाहें तो 16,850 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको निफ्टी का थोड़ा सा समअप कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से चल रहा है। तो दोस्तों नीचे बैंक निफ्टी पर भी तकरीबन जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 37,700 के आसपास पे रहेगा, बड़ा सपोर्ट। तो 37,700 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको तकरीबन 38,000
750, 850 यहाँ पे आपको हर्डल देखने को मिल सकता है। अगर ये इससे ऊपर चलता है तो फिर 38,765, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको ऊपर से जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो मैंने आपको 3-4 सपोर्ट्स दिए थे, उनमें था 38,765 से 375, ये भी एक सपोर्ट का रेंज था। तो इस रेंज पे आकर रुकेगा। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर चले तो फिर 39,425 तक आपको आराम से देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं ट्रेडिंग रेंज पकड़ूँ एक हफ्ते के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा जो वीक है और 1 से 3 दिन में मैं समझ के चलूँ, तो यहाँ पे भी तकरीबन आपको 39,400 से लेकर और नीचे तकरीबन 37,700 ये ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। तो 37,700 जाता है तो आपको बाय करना चाहिए, और ऊपर तकरीबन 39,400, 450 के आसपास जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट को बुक करके आप लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा इंट्राडे का 1 से 3 दिन का नज़रिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है अगर आपको पसंद आया हो अगर ये मेरा प्रयास, तो उसको वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करना, शेयर करना आप मुझे प्रोत्साहित करता है, तो फिर इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू सो मच।